हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला अरबाब मिंबर व सामिईन किराम व जुमला अराकीन जलसा व ख़वातीन इस्लाम व अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले सुल्ताने दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन आमिना के लाल अब्दुल्लाह के नूरे नजर अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर महबूबे खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और मचल के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार इतनी बुलंदी से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज यहाँ से उठकर करबला पहुँचे और करबला से चल के सीधे गुंबदे खजरा पहुँचे। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, हमारा आपका ये अकीदा है कि हुसैन जिंदा, और ये भी हमारा अकीदा है कि हुसैन का जिक्र कभी मिटेगा भी नहीं, कभी जिक्र हुसैन का मिटेगा नहीं। अगर सारे मौलवी जिक्र करना बंद कर दें तो भी नहीं बंद होगा। मार्केट में जो किताबें आ रही हैं तारीख़ करबला की, वो अगर छपना बंद हो जाए तो भी नहीं बंद होगा। जिक्र हुसैन किसी का मोहताज नहीं है, हुसैन का जिक्र रोज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो वो सूरज जब शाम को डूबता है तो वो कैसा होता है, सुर्ख होता है। और सूरज कभी सुर्ख नहीं होता था शाम के वक्त में। जिस दिन इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए थे उसी दिन वो सूरज सुर्ख हुआ, और आज तक वो सुर्खी है और सुबह क़यामत तक सुर्खी रहेगी और हुसैन का जिक्र सुनाती रहेगी। छुपाएगी क्या जमीन उसको शफक जहां को दिखा रही है, छुपाएगी क्या जमीन उसको शफक जहां को दिखा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है। हुसैन का जिक्र नहीं बंद हुआ और न क़यामत तक जिक्र हुसैन कभी बंद हो सकता है। घर में नमूद हो जो मोहब्बत हुसैन की, सुभान अल्लाह बोल दो। घर में नमूद हो जो मोहब्बत हुसैन की, घर में नमूद हो जो मोहब्बत हुसैन की। ठंडी हो आंखें देख लूं सूरत हुसैन की, ठंडी हो आंखें देख लूं सूरत हुसैन की। तशरीह दास्तान नबुव्वत का मुद्दा, तशरीह दास्तान नबुव्वत का मुद्दा, तशरीह दास्तान नबुव्वत का मुद्दा। वरना कभी न होती
होती शहादत हुसैन की, वरना कभी न होती शहादत हुसैन की। सहराए करबला की जमी मिस्ल दाग इश्क। मेरे जो अशार में पढ़ रहा हूं तवज्जो दीजिएगा, इसमें भी एक तकरीर है। सहराए करबला की जमी मिस्ल दाग इश्क, सहराए करबला की जमी मिस्ल दाग इश्क। पिन्हा है सुर्खियों में इमारत हुसैन की, पिन्हा है सुर्खियों में हिकायत हुसैन की। चश्मे कली में शौक है अब तक तवाफ में, चश्मे कली में शौक है अब तक तवाफ में। सच है कि रश के तूर है तुरबत हुसैन की, सच है कि रश के तूर है तुरबत हुसैन की। अल्लाह रे ये सौलत सुल्तान करबला, अल्लाह रे ये सौलत सुल्तान करबला। हर दौर मानता है हुकूमत हुसैन की, हर दौर मानता है हुकूमत हुसैन की। हुसैन जिंदा, उनकी आल जिंदा, तमाम शोदाए इस्लाम जिंदा। कल आपने समाअत किया था कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा, उन्हें शहीद कर दिया, उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया। और जिस जेल खाने में उन दोनों बच्चों को डाला गया था, तो जेल के दरोगा ने उन बच्चों को क्यों रिहा कर दिया था? अब जेल के दरोगा का भी हाल सुन लीजिए कि उसका हाल क्या हुआ। दरोगा जेल ने अपनी नौकरी मुलाजमत की परवाह न करके बच्चों को रिहा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद बदरहाद ने हुक्म दिया कि मशकूर नामी दरोगा को 500 कोड़े लगाओ और उसको फना कर दो। जब मशकूर नामी दरोगा को कोड़े मारने की तैयारी की जा रही थी, तो मशकूर दरोगा जिसने फरजंदान मुस्लिम को रिहा किया था, समझिए आप किस अकीदे की बुनियाद पर रिहा किया, उसका इतना मुस्तहकम अकीदा था। फलक टूटे जमीन फट जाए चाहे मेरा दम निकले, फलक टूटे जमीन फट जाए चाहे मेरा दम निकले। मगर हरगिज नहादी की इताअत से कदम निकले, मगर हरगिज नहादी की इताअत से कदम निकले। दरोगा के पास जब जल्लाद कोड़े मारने आया, 500 कोड़े का हुक्म दिया गया है। इस बुनियाद पर किसने मुस्लिम के बच्चों को छोड़ क्यों दिया था? मगर वह रे ये ईमान वाले हैं, ये सही मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन से सही प्यार करने वाले हैं। लिहाजा जब मशकूर की पीठ पर पहला कोड़ा पड़ा, तो उसने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बे कदीर, ऐ मेरे माबूद, मुझे तू सब्र अता फरमा। पहले कोड़े पर मशकूर ने कहा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे सब्र अता फरमा। उसके बाद जब दूसरा कोड़ा मशकूर की नंगी पीठ पे जल्लाद ने मारा, तो हजरत मशकूर क्या बोले, ऐ अल्लाह, तू मुझे बख्श दे। अल्लाह अकबर। जब तीसरा कोड़ा मशकूर की पीठ पे पड़ा, तो मशकूर ने क्या कहा, ऐ अल्लाह, मेरी नंगी पीठ पर जो कोड़े पर कोड़े मारे जा रहे हैं, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है ये तेरे महबूब की आल की मोहब्बत में मारे जा रहे हैं। जब चौथा कोड़ा हजरत मशकूर की बरहना पीठ पे पड़ता है, तो हजरत मशकूर क्या बोले, ऐ रब्बुल आलमीन, तू मुझे अहले बैत से मिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये हजरत मशकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आ जाओ जरा, इमाम हुसैन को अभी इस बात की खबर नहीं थी कि क्या क्या हो गया है कूफा में, क्योंकि उन्होंने तो अपना नुमाइंदा चुन के मुस्लिम को कूफा में भेजा था, समझे आप। और मुस्लिम ने भी खत लिख दिया था कि हालात भाईजान ए हुसैन आ जाइए, हालात अच्छे हैं। और वाकई अच्छे थे। जब बैत हो गए बहुत लोग हजारों की तादाद में, मगर हुसैन को इस बात की भी खबर नहीं दी गई थी कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया और उनके कुछ वफादारों को भी शहीद कर दिया गया। इस बात की खबर अभी हुसैन के कानों तक नहीं पहुंची। अब हजरत मोहतरम हुसैन तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, क्योंकि खत पहुंचा हुआ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरजमीन मक्का पर पूरे इरादे के साथ कब कूफा को निकलना है, तैयार बैठे हैं। और कौन सा टाइम है लोगों, तवज्जो से बिल्कुल सुनिएगा, कान इधर उधर मत करना। ये कौन सा समय है, ये कौन सा वक्त है कि हुसैन पूरी तैयारी से अब मक्का से कूफा को चलने वाले हैं। समय देखो, ये समय है हज का, ये वक्त है हज का। यानी अभी 3 तारीख है कि इमाम हुसैन मक्का से निकलने वाले हैं। अब हज में कितना वक्त रह गया है? 7 तारीख को तो मक्का की सारी बिल्डिंगें हाजी छोड़ के मिना में पहुंच जाते हैं। मिना के तैयारियों में हाजी लगे हुए हैं। अरे इंडोनेशिया का हाजी मक्का में, नाइजीरिया का हाजी मक्का में, अफगानिस्तान का हाजी मक्का में, पाकिस्तान का हाजी मक्का में, अफ्रीका का हाजी मक्का में, अमेरिका का हाजी मक्का में, समझा पूरी दुनिया का हाजी आज मक्का में इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अब हम हज करने के लिए मिना के मैदान में जाने वाले हैं। मगर फातिमा का लाल, ये अली का बेटा, रसूलुल्लाह का नवासा इस तैयारी में है कि हम मक्का से कूफा जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न शहीदाने करबला, जश्न शहीदाने करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखो इमाम हज को क्यों तर्क कर रहे हैं? तकदीर ने आवाज दी है हुसैन, गम मत करो, रंजीदा मत हो। अगर तुम्हारा हज चला जाएगा तो ये हज नफिल है, हज फर्ज तो कर चुके हो अदा, ये नफली हज है। अगर चला जाएगा, ये तकदीर ने आवाज दी, ऐ हुसैन गम मत करो, ऐ हुसैन रंजीदा मत हो, समझे आप? ऐ हुसैन रंजीदा मत हो, गम मत करो। अगर सही के लिए अल्लाह ने मक्के में हाजियों के लिए एक नाला रखा है, तो तुम्हारी सही के लिए मक्के से करबला तक का मैदान रखा है। ऐ हुसैन गम मत करो। अगर इधर हाजी जा रहे हैं तो 10 तारीख में जानवरों की कुर्बानियां करेंगे, बकरियों को ज़िबा करेंगे, बकरों को ज़िबा करेंगे, आप ऊँटों को ज़िबा करेंगे। और उधर तुम करबला जाओगे तो वहां पर तुम अपने नौनिहालों को करबला के मैदान में 10 तारीख में अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। ऐ हुसैन, हाजी जब हज को जाएंगे मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में, वहां दुकानें लगी होंगी और हाजी खरीद रहे होंगे। और तुम करबला में जाओगे तो करबला का सामान मुस्तफा बेच रहे होंगे और अल्लाह खरीद रहा होगा। हज़रात मोहतरम इमाम आली मुकाम फुल तैयारी के साथ अब मौजूद हैं मक्का में। इतने में आ गए हज़रत उमर इब्न अब्दुर्रहमान, हुजूर क्या मामला है? कि मैं कूफा जा रहा हूं। कि हुजूर हरगिज़ कूफा तशरीफ न ले जाएं,
इसलिए कूफे के लोग हरी लालची हैं, उनके दीनों में तमा है, लालच है। वो लालच की बुनियाद पर अहले बैत की अजमत को नहीं देखते हैं। तुम्हारे बाप के साथ गद्दारी करने वाले वो लोग हैं, तुम्हारे भाई हसन के साथ गद्दारी करने वाले वो लोग हैं। उमर इब्न अब्दुर्रहमान हुसैन को रोक रहे हैं कि आप मक्का से कूफा हरगिज मत जाना। आप इतने में हजरत कहना चाहिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हुसैन आप मक्का को न छोड़ना, आप कूफा मत जाना, इसलिए कि ये वो वक्त है कूफे में हाकिम उनका है, कोतवाल उनका है, सिपाही उनके हैं, सारे कहना चाहिए हुक्काम उनके हैं, अफीसर उनके हैं, सारे मामलात उनके हैं, पावर उनके हाथ में है, कुर्सी उनके हाथ में है, ताकत उनके हाथ में है, कुव्वत उनके हाथ में है। हुसैन ऐसे हालात में आपको मक्का छोड़ के कूफे का इरादा छोड़ देना चाहिए। हुसैन खामोश। थोड़ी देर में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आ गए। हुसैन ये कहाँ का इरादा है कि आप मक्का छोड़ के कूफा जा रहे हैं? आप मक्का छोड़ के कूफा हरगिज़ मत जाना, इसलिए कि आप यहाँ रहोगे तो हम आपको अपना रहबर मानते रहेंगे, आपके हाथों पे बैत करते रहेंगे, आपको हाथों पर बैत करते रहेंगे, मगर आप कूफे का इरादा छोड़ दीजिए, कूफे का इरादा तर्क कर दीजिए। मेरे हुसैन फरमाते नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि खत जो आया था उन कूफियों का, उसमें ये लिखा था कि हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है समझे आप कि जिस पर हम हाथ पर बैत करें, तो इसलिए तबलीग दीन के लिए जाना जरूरी है। जब दावत दी गई, बुलाया गया, तो जाना जरूरी है। सहाबा जमा हो गए, एक जमात जमा हो गई, एक बहुत बड़ी फौज जमा हो गई। हुसैन आप हरगिज़ कूफा ना जाए। हुसैन फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम मुझे कूफा जाने से न रोको, इसलिए कि मैंने अपने नाना जान से सुना था एक टाइम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मक्का के अंदर एक बकरी ज़िबा की जाएगी जिससे अल्लाह के घर खाने काबा की बेहुरमती होगी। तो कहीं ऐसा ना हो बकरी मैं ही बन जाऊं और खाने काबा की बेहुरमती हो, इसलिए भी जरूरी निकलना है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। अब जरा गौर फरमाओ, इमाम हुसैन ने किसको लिया? समझे आप, अपने तीनों बेटों को लिया। हजरत अली अकबर को लिया, अली असगर को लिया, अली औसत को लिया, हजरत इमाम हसन के चारों बेटों को लिया, जिसमें कासिम भी हैं, और सैयदना हजरत अकील के चारों बेटों को लिया। हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो बच्चे थे उन 5 बच्चों को लिया, अपनी 2 बीवियों को लिया, अपनी बहन ज़ैनब को लिया, अपनी बेटी सकीना को लिया, हज़रत शहरबानो को लिया, उम्मे रुबाब को लिया, और लेके अब मक्का से बाहर आने वाले हैं। गौर करो, जब हुसैन मक्का से निकलते होंगे तो मक्के के दीवार सूने, मक्के के दर सूने, खाने काबा की वो 4 दीवारी सोनी। चूंकि नवास रसूल जब मदीना से चला था तो हुसैन रो रहा था, आज हुसैन मक्का से चल रहे हैं तो मक्का रो रहा। इमाम अली मकाम जैसे ही बाहर निकले, हजरत मोहतरम फौरन मक्के के हाकिम अमर इब्ने सईद ने एक छोटी सी फौज भेज दी। वो फौज किस लिए भेजी कि रोको हुसैन को आगे जाने से रोको, आगे न जाने दो। लिहाजा मक्के के हाकिम की जो फौज गई थी हुसैन को रोकने के लिए, उस फौज से
और हुसैन के साथियों से काफी तकरार हुई, मज़ाहमत हुई, टकराव हुआ। वो फौज मक्के के हाकिम की नाकाम होकर वापस चली आई और हुसैन आगे बढ़ते चले गए। यहां तक कि आए लोगों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना मकाम सफाह पर पहुंचे। एक मकाम था, एक जगह थी जो मक्का से चलकर आगे पड़ती है, उस जगह का नाम था मकाम सफाह। वहां जाने के बाद इमाम हुसैन की एक शायर से मुलाकात हुई। वो शायर कौन था, उसका नाम क्या था, वो कहां से आ रहा था? हजरात सुनिए, उस शायर का नाम फरजूक था। फरजूक शायर था। कहां से आ रहा था? कूफा से आ रहा था। कूफा से आ रहा था। हुसैन से उसकी मुलाकात हुई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शायर से कूफे के हालात मालूम किए कि कूफे के हाल रहे हो तुम, कूफा से कूफे के हालात क्या हैं? तो फरजूक शायर ने कहा, हुसैन कूफे के हालात ऐसे ऐसे हैं, वहां के लोगों के दिल तो आपकी तरफ हैं, मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के कब्जे में हैं। इमाम अली बकाब ने समात किया, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो आपने देखा एक खेमा नजर आ रहा है, एक तंबू की तरह खेमा होता है, खेमा नजर आया। पता चला खेमा किसका है? का ज़हीर बजल्ली का है, जो हज करके आ रहे हैं। रात मोहतरम जो हज करके आ रहे हैं, ये उनका खेमा है। लिहाजा उन्होंने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में अपनी बीबी को तलाक देकर इमाम हुसैन के साथ वो भी सफर में, क्योंकि ऐसा था कि कुछ तो मदीना से साथ में आए थे, कुछ मक्का से बढ़ गए और रास्ते में लोग बढ़ते ही चले गए। समझा आप? रास्ते में लोग बढ़ते ही चले गए। 72 नफूस कुदसिया का ये नूरानी काफिला हो गया। हजरात मोहतरम इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना जब एक मकाम पर और आगे बढ़े, वहां जाने के बाद, बढ़ने के बाद आपने अपने एक मखसूस मोतमद मुहिब दीवाना हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक खत लिख के दिया। हजरत कैस को उसी रास्ते में। वो खत का मजमून क्या था? सुनिए, उस खत का मजमून जो हुसैन ने हजरत कैस को दिया, उसका मजमून ये था, समझे आप, कि ऐ अहले कूफा तुम इंतजाम रखो, हुसैन मक्का से निकलकर अब कूफा पहुंचने वाला है, चल दिया है, अपने हालात को ठीक करो। यानी अपनी आमद की इत्तला हुसैन ने उस खत में लिखी थी। उस खत को लेकर हजरत कैस जा रहे हैं कूफा, ताकि ये खत हुसैन का कूफे वालों तक पहुंचा दिया जाए और अहले कूफा को बता दिया जाए, समझे आप, हुसैन चल दिए हैं, तुम बिल्कुल तैयार रहो। समझे आप? होता नहीं ऐसा, मसलन आपके यहाँ कोई जलसा हो और कोई आलिम आने वाला हो और करीब में आ गया हो, पीलीभीत वगैरह, वहां से फोन कर दे, भाई यहाँ तक आ गया हूँ, तुम लोग क्या करोगे? स्वागत के लिए जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? ऐसा होता है। लेकिन इमाम अली मकाम कोई स्वागत के मुताल्लिक के हक से नहीं लिख रहे थे, बल्कि अपनी इत्तला दे रहे थे कि मैं पहुंच रहा हूं, तुम दुरुस्त रहना, समझे, इंतजाम ठीक ठाक रखना। हजरात मोहतरम हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुसैन की वो चिट्ठी लेकर जब जा रहे थे तो एक मकाम पड़ा, जिस मकाम का नाम है कादसिया। कादसिया का नाम सुना था ना आपने? कादसिया, जहां पर वो वहां के दरोगा ने अपने भाई कोतवाल के पास उन बच्चों को भेजा था, वो कादसिया, वही शहर पड़ा। लिहाजा हजरत कैस उस खत को लेकर जा रहे हैं और उधर अपने जात को खबर भी हो गई कि हुसैन मक्का से चल दिए हैं। उसने मक्के के हर साइड में
मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जनूब में नाकाबंदी कर दी, पुलिस के पहरे बिठा दिए। उधर पुलिस लगा दी, उस रास्ते में पुलिस लगा दी, उस रास्ते पुलिस लगा दी। जो रास्ता जिधर से आ रहा था नाकेबंदी कर रखी थी उसने। कैस पहुंचे खत लेकर तो कादसिया में गिरफ्तार कर लिया। कैस कादसिया में गिरफ्तार हो गए। पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। पूछा कौन? कैस कहां से आ रहे हो? आप क्या हुसैन की बारगाह से? क्या लाए हो? ये उनका खत है, मैं कासिद हूं हुसैन का। अच्छा। पकड़ा पुलिस वालों ने और सीधे गवर्नर हाउस में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के दरबार में ले आए और कहा, ऐ हाकिमे वक्त, ये हुसैन का कासिद है जो उनकी तहरीर लेकर कूफा आ रहा था। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा अब जब गिरफ्तार हो गए कैस, तो उबैदुल्लाह ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है यजीद के ताल्लुक से तुम्हें कुछ खबर नहीं है। तुम हुसैन की तहरीर लेकर यजीद के खिलाफ कूफा में आ रहे थे। लिहाजा गवर्नर हाउस की छत पे खड़े हो जाओ और ये कहो, अली ऐसा, हुसैन ऐसा, उनके घर वाले ऐसे, उनकी औलाद ऐसी। बुरा कहो अली को, गाली दो हुसैन को, समझे आप? मजम्मत करो हुसैन की, बदनामी करो हुसैन की, करोगे? कैसे कहा? उबैदुल्लाह हाकिम है, गवर्नर है, समझे आप? तो कैसे कहा, उनकी बुराई करोगे नहीं करोगे? चूंकि उसकी एक ही सीधी धमकी थी कि बुराई करोगे तो बच जाओगे, वरना जल्लाद तैयार, समझे आप? जल्लाद तैयार है। तो कैस ने कहा ठीक है। कहां पे? छत पे जाओ। करोगे बुराई? कि हाँ हाँ करेंगे। चले आओ, ले जाओ छत के ऊपर। कैस को छत के ऊपर ले जाया गया। मगर वाह रे वाह, वाह वाह, नबी के दीवाने, हुसैन के मस्ताने, कहीं हो वो मस्ताने ही रहते हैं। छत पे चढ़ गए कैस, और जब कैस छत पे चढ़े तो वहां से कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ अहले कूफा सुन लो, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली हमारा रहनुमा है, हमारा पेशवा है, हमारा रहबर है। हम उनके हाथ पर बैअत करेंगे, हम उनको पेशवा मानेंगे। यजीद नहंजार है, यजीद गलत है, यजीद बदनुमा है, यजीद बलखुद है, यजीद ऐसा है, यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, ऐसा है वैसा है। तमाम बुराइयां यजीद की बयान कर दी, मगर हुसैन की वो तारीफ करते रहे। सुभान अल्लाह। खौफ नहीं किया, उबैदुल्लाह की कोई परवाह नहीं की, उसके कोड़ों की कोई परवाह नहीं की, समझे? उसके कत्ल की कोई परवाह नहीं की। मगर उबैदुल्लाह ने कहा जल्लाद से कि ले जाओ अब इसी कैस को और छत के ऊपर से फेंक के मार दो, समझे आप? तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। अरे जान जाए तो हुसैन के नाम पे जाए। सुभान अल्लाह। जान जाए तो हुसैन के नाम पर जाए। और नबी ने फरमाया कि मम्मादा फी हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में जान दे देगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया, जो अहले बैत की मोहब्बत में जान दे देगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, समझे आप? तो हज़रत कैस को शहादत मिली कि नहीं मिली? हज़रत कैस शहीद हो गए। हज़रत मोहतरम आगे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बढ़े, आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ने पर रात पता चला, क्या पता चला? कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, बच्चों को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरदाहु अन्ना ने फरमाया, है मेरे साथियों, अभी बयान बताया नहीं साथियों को, लेकिन कह रहे हैं, ऐ मेरे साथियों, मेरे साथ आने वालों, मैं तुमको इजाजत देता हूं, तुम में से जो चाहे यहां से वापस चला जाए।
मगर साथियों ने कहा, घर वालों ने कहा, हुसैन ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम आपको छोड़ दें, आपका दामन छोड़ के चले जाएं, आपको पीठ दिखा के चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हुसैन ने उनका अज़्म मुसम्मम देखा, पक्का इरादा देखा, आगे बढ़ गए। यहां तक के कोहे ज़ी हशम के दामन में आप जब पहुंचे, एक पहाड़ है जिसको ज़ी हशम कहा जाता है, उस पहाड़ की चौपट में आप, उसके दामन में जब आप पहुंचे तो हजरत मोहतरम वो तारीख क्या थी, वो पहली मुहर्रम थी। पहली मुहर्रम को हुसैन उस कोहे ज़ी हशम में पहुंचे। जब हुसैन उस पहाड़ के दामन में पहुंचे तो आपने क्या देखा, एक बहुत बड़ा लश्कर कूफे की जानिब से आ रहा है, एक बहुत बड़ी जमात कूफे की तरफ से आ रही है। जब करीब गए तो आपने क्या देखा कि उस लश्कर को कौन ला रहा है, उसका कमांडर लश्कर का कौन है, उसका सिपह सालार कौन है, उस जमात को कौन कमांड कर रहा है। जब आप करीब हुए तो आपने देखा कि होर याद ना, होर बोलो, होर नाम था, होर हेरे पेज होर उस लश्कर को लेकर आ रहा था। अल्लाह, किसने भेजा था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने भेजा था कि जहां पर तुम्हें हुसैन मिले वहीं से गिरफ्तार करके ले आओ और आगे बढ़ने देना। और 1000 का लश्कर लेकर हुसैन के समझे आप सामने आ गया। अब पहली बात तो ये है कि जब हुर से मुलाकात हुसैन की हुई, समझे आप, हुर से मुलाकात जब हुसैन की हुई तो ऐसे वक्त में हुई कि हुर भी प्यासा, हुर के घोड़े भी प्यासे हो चुके थे। समझे आप, इमाम हुसैन ने क्या कहा अपने साथियों से कि तुम्हारे पास जो पानी है वो इन लोगों को पिला दो, इनके जानवरों को भी पिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मेरा हुसैन पानी का प्यासा था, पानी का मोहताज था? नहीं, अरे मेरे हुसैन ने खुद तुम्हें पानी पिलाया। समझे आप, करबल में कैसे कह दूं कि मोहताज थे हुसैन, करबल में कैसे कह दूं कि मोहताज थे हुसैन, सारे समंदरों पे है कब्जा रसूल का, सारे समंदरों पे है कब्जा रसूल का। इमाम अली मकाम ने हुर के घोड़ों को पानी पिलवाया और हुर को भी पानी पिलाया। अब नमाज का टाइम हो गया, जोहर की नमाज का अजान हुई। इमाम हुसैन ने फरमाया जाओ हुर नमाज अदा करो, हम नमाज अदा करें। तो हुर ने क्या कहा, नहीं हुजूर, हम तो आप ही के पीछे नमाज पढ़ लेंगे। क्या बोला हुर? हम आपके ही पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा नमाज पढ़ाई हुसैन ने, तो हुर ने हुसैन के पीछे नमाज अदा की। जो गिरफ्तार करने 1000 का लश्कर आया था, हुर के पीछे, हुर ने हुसैन के पीछे नमाज अदा की। उसके बाद असर का वक्त आया। असर का वक्त आया तो एक किताब के अंदर ऐसा भी आया है कि हुर ने ऐसा कह दिया हुसैन से, क्या है हुसैन, समझे आप, तुम जो कहना चाहिए चाहो तो चले जाओ, रात में कहीं निकल जाना, समझे आप, मैं किसी किस्म की कोई मुआवजा, गिरफ्तारी कुछ नहीं करूंगा। ऐसा भी आया है। और ये भी आया है कि हुसैन चले भी थे, गए भी थे, मगर पलट के रहे वही। बहरहाल अब वो वक्त आया कि हुर की और हुसैन की गुफ्तगू शुरू हुई। हुसैन ने कहा है हुर, ये 1000 की फौज क्यों लेकर आए हो? उबैदुल्लाह गवर्नर कूफा ने हमें आर्डर दिया है, हुसैन को जहां पाओ वहीं से गिरफ्तार करके ले आओ। सुन हुर, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं,
मेरे बारे में तुझे खबर नहीं है, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। और ये भी याद रख, हुसैन मक्का को बिला वजह छोड़ के कूफा नहीं आया है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 150 चिट्ठियां, खत तुम्हारे हमारे पास पहुंचे थे। और हो सकता है हुर तेरे लश्कर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने मेरे नाम चिट्ठियां लिखी हों। आपने थैले को घुमाया, दिखा दिया, तो उनमें से सबने इनकार कर दिया कि हम में तो कोई ऐसा नहीं है जिसने आपको कोई चिट्ठी कूफा से लिखी हो कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। बहरहाल इनकार कर दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना ने हुर को अपनी फजीलत और अपना मनसब, अपना मकाम बता दिया, मगर हुर ने फिर इत्तला दे दी। समझे आप, इत्तला दे दी उबैदुल्लाह को कि हमने हुसैन को फला मकाम पर रोक लिया है। उधर से हुक्म आया कि हुसैन को उस मकाम से आगे बढ़ने मत देना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े भी तो हज़रत मोहतरम वो 2 मुहर्रम का दिन था और जुमेरात का महीना था, सन हिजरी 61 थी। हुसैन के घोड़े आगे जाकर थम जाते हैं, उनके पैर वहीं जम जाते हैं। कोई घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, कोई सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। ये मकाम कौन सा था? ये नहरे फराज से कुछ दूरी पर था। हज़रत मोहतरम वहां पर हुसैन के घोड़े रुक गए, वो काफिला आगे ना बढ़ सका। तो हुसैन ने पूछा, बताओ ये लोग, नए लोगों, ये जगह आखिर है कौन सी जहां हमारे घोड़ों के सुम जम गए? समझिए आप, आगे पैर नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे किसी ने कीलों में बांध दिया हो। उन सवारियों को ये आखिर जगह है क्या? कौन सी ऐसी जगह है जहां हमारे घोड़े आगे नहीं बढ़ सकते? तो लोगों ने कहा कि ये जगह वो है जिसको मैदाने नैनवा या मारिया कहा जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ठीक है, सच है, हमारे वालिद जब अली एक जंग से वापस आए थे तो इसी मकाम पर ठहरे थे। जंगे सिफ़ीन हुई थी एक, उस जंग से जब अली शेरे खुदा वापस आए थे तो इसी मकाम पर अली ठहरे थे और अली के आंखों से आंसू जारी हो गए थे। हुसैन फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने यहाँ क़याम किया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्हें खबर हुई इस जमीन से रंजो मेहन की बू आ रही है, हो सकता है मेरा बेटा कल यहाँ पर आए और शहीद किया जाए। तो ऐ लोगों, हमें ऐसा लगता है कि दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे, दुश्मन हमारा खून यहाँ पे बहाएंगे, जिंदा न कभी बच के यहाँ से हम जाएंगे। करबो बला है नाम इसी सरजमीन का, करबो बला है नाम इसी सरजमीन का, बच्चे यहाँ पे पानी का कतरा न पाएंगे, बच्चे यहाँ पे पानी का कतरा न पाएंगे। होगा यहाँ शहीद हर एक आमिना का लाल, होगा यहाँ शहीद हर एक आमिना का लाल, और लाश कत्ल गाह से हम सब की लाएंगे। इमाम अली मकाम ने ये बताया, ये खबर दे दी हजरत मोहतरम, उन सबको खबर दे दी अपने घर वालों को, यही वो जगह है जहां पर हम लोग शहीद किए जाएंगे, जहां बच्चे शहीद किए जाएंगे। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। हजरत खेमे तान, इमाम हुसैन का खेमा लग गया और हजरत मोहतरम, ये तो मुहर्रम की बात है। जब आई 3 मुहर्रम, समझे आप, तो उसके बाद क्या हुआ? अमर इब्ने साद
आप एक फौज लेकर आ गया। वो कितनी फौज थी, तवज्जो दीजिए। वो फौज जा कहां रही थी और किधर मोड़ दी गई थी? उस वक्त ईरान में जंग छिड़ी हुई थी। उबैदुल्लाह ने वो फौज मुल्क ईरान भेजने के लिए तैयार कराई थी। वो 4000 फौज थी। अमर इब्ने साद, ये अमर कौन है? एक बहुत बड़े मुकद्दस सहाबी हज़रत साद इब्ने वक्कास जो अशरे मुबश्शिरा में से है, उनका बेटा है। देखिए आप, कितने बड़े अजल्ले सहाबी का बेटा है अमर। और आज बेटे का हाल क्या है और बाप की शान तो वो है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो अशरे मुबश्शिरा में है। उस जन्नती, उस समझिए आप 10 लोगों में से है जिनको मुस्तफा ने जन्नती होने की दुनिया में खबर दी है। उस बाप के बेटे का नाम अमर। समझिए आप, तो अमर 4000 की वो फौज जो ईरान जा रही थी, उबैदुल्लाह के हुक्म से अब करबला की तरफ मोड़ दी गई। जहां हुसैन कयाम किए हुए थे उधर मोड़ लाया अमर इब्ने साद। और हुसैन के पास आने के बाद समझा वही मुतालबा है कि तुम यजीद के हाथ पर हाथ, यजीद की बैअत करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। बातें होती रही। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। अमर इब्ने साद की और हुसैन से खूब बातें होती थी। वो बातें इस मंजिल तक पहुंच गई कि लगता था आपस में अब सुलह हो जाएगी, मगर इन बातों की खबर शिमर ने उबैदुल्लाह को दे दी। और कहा, गवर्नर कूफा रातों दिन अमर इब्ने साद हुसैन से बातें करते हैं, दोस्ती कर ली है, लगता है ये हुसैन से मिल गए हैं। लिहाजा उबैदुल्लाह ने फौरन लेटर लिखा है, अमर इब्ने साद, हमने तुमको दोस्ती के लिए नहीं भेजा था ये फौज देकर, बल्कि यजीद की बैअत के लिए भेजा था। ये क्या कर रहे हो? शिमर ने बदमाशी की, समझा, खबर दी, मगर वो होना कुछ नहीं था। जो अल्लाह चाहता है, जो क़ज़ा क़दर में लिखा है, होके तो वही रहता है। बहरहाल होते होते कितना वक्त आ गया, आज 7 मुहर्रम हो गई। जब 7 मुहर्रम हुई तो हजरत मोहतरम 7 मुहर्रम को उबैदुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमर इब्ने साद ने 500 सिपाहियों को नहरे फरात के किनारे खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि कोई भी हुसैन का बच्चा भी खेमे से निकलकर नहर का पानी न ले पाए। एक एक कतरे को मोहताज करना चाहता था, उसका इरादा ये था। 7 तारीख से पानी बंद हो गया। 8, 9, 10 और 10 को शहादतें हुई। 7 तारीख को पानी पर पहरा बिठा दिया गया। हज़रात मोहतरम पानी पर पहरा बिठा दिया। 7 तारीख एक कतरा कोई भी इस नहरे फरात का हुसैन के खेमे तक ना पहुंचे। मगर उन्हें पता ही नहीं था कि पानी जो है वो ये पानी के मोहताज नहीं है, बल्कि पानी खुद इनका मोहताज है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, जब हुसैन का बेटा, हुसैन का लाडला, हुसैन का शहजादा, हुसैन का नूरे नजर, अली का लख्ते जिगर जब अजमेर में आया था तो पृथ्वीराज चौहान ने सिपाहियों को खड़ा कर दिया था कि पानी न मिलने पाए, मगर पानी अजमेर में न रुक सका, है ना? अजमेर में पानी न रुक सका। एक इशारे पर पूरा पानी निकल के ख्वाजा की गोद में मचलने लगा। आज तू उनके जद्दे करीम पे पानी बंद कर रहा है। 7 तारीख को समझे आप, पानी बंद कर दिया गया। अब उसके बाद 8 तारीख आई।
8 तारीख को फिर उमर इब्ने साद ने कहा कि हुसैन तुम बैत करो, तो हुसैन ने फरमाया सुनो मेरी बात, उमर इब्ने साद सुन ले, हम इस कूफा में यजीद की बैत करने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे खतों ने हमको बुलाया है, हम खुद नहीं आए हैं। चलती रही बात यहां तक के 9 तारीख आ गई। जब 9 तारीख आ गई तो उमर इब्ने साद ने कहा हुसैन अब एक ही बात है, बस या तो बैअत करो, समझिए आप, या फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए। 9 तारीख को उमर इब्ने साद ने 9 मुहर्रम की शाम को जंग की वार्निंग दे दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे तक उमर इब्ने साद की जंग की वार्निंग पहुंची कि या तो लड़ने को तैयार हो जाओ या बैअत करो। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरदा हुआ इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर इब्ने साद, अगर तुझे हमारा आना मंजूर नहीं है, तुझको तेरे हाकिम को, तो हमको सीधा वापस कर दे, हम वापस चले जाएं, हम जहां से आए वहीं चले जाएं, हम अपने वतन को चले जाएं, समझे आप। मगर वो इसको भी तैयार नहीं हुआ कि नहीं अब न जाने देंगे, न यहां से हटने देंगे, न पानी देंगे, न दाना देंगे, आप बस सीधा सा हुक्म ये है कि तुम बैअत करो। किसकी बताइए? फासिद शराबी ज्वारी यजीद की। हुसैन ने फरमाया सुन, अगर यही बात है तो आज रात तू हमें मोहलत दे। 9 तारीख गुजर गई, शबे आशूरा आई। शबे आशूरा मतलब कि सुबह 10 तारीख हो और उसकी रात को, जैसे आज रात हो सुबह 10 तारीख हो, शबे आशूरा आई। इमाम हुसैन ने फरमाया है उमर इब्ने साद एक रात की मोहलत दे दे, सुबह को देखा जाएगा क्या होना है। उमर इब्ने साद ने कहा ठीक है, मोहलत है आपको एक रात की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात में क्या करते रहे? उस रात में इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते रहे, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के दुआएं करते रहे आप। और उसके बाद अपने घर वालों को जमा किया, मुस्लिम बिन औसजा को बुलाया, अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया, बेटी सकीना को बुलाया, भतीजों को बुलाया, अब्बास अलम बरदार को बुलाया, कासिम को बुलाया, बुला के इकट्ठा करके हुसैन ने कहा सुनो ये रात है, सुबह 10 तारीख है, मैं तुम सबको, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं सबको इजाजत देता हूं कि तुम इस रात के सन्नाटे में, इस रात की तन्हाई में, इस रात के अंधेरे में, इस रात की जुल्मत में जहां चाहो, जिस तरफ चाहो, जैसे चाहो निकल जाओ। हज़रात मोहतरम, तो जब ये बात इमाम हुसैन ने कही, आप जब ये बात इमाम हुसैन ने कही तो सारे के सारे बोले, मुस्लिम बिन औसजा बोले, औलादे अकील बोली, आपके घर वाले बोले हुसैन एक बात सुन लीजिए, अगर हमें इस बात का भी इल्म हो जाए, इस बात का भी हमें यकीन हो जाए कि हम 70 मर्तबा मारे जाएंगे, 70 मर्तबा कत्ल किए जाएंगे, 70 मर्तबा हमारे जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे, हमारी बोटियां की जाएंगी, फिर हम जिंदा किए जाएंगे, फिर हम मारे जाएंगे, तब भी हुसैन हम मरना तो पसंद है, अपनी बोटी बोटी करवाना पसंद है, मगर हुसैन आपका साथ छोड़ना हमें हरगिज़ नहीं पसंद है। इमाम आली मकाम ने देखा कि इनके इरादे बड़े मजबूत हैं, इनके हौसले बड़े ऊंचे हैं, खुश हो गए, आप खुश हो गए। और उसके बाद
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना उसी रात में अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाकर ऐसे दुआ कर रहे हैं कि तेरे दीन की खैर हो या इलाही, तेरे दीन की खैर हो या इलाही, मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के, मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के। ये कासिम ये अब्बास भांजे भतीजे, ये कासिम ये अब्बास भांजे भतीजे, तेरे पास पहुंचेंगे गर्दन कटा के, तेरे पास पहुंचेंगे गर्दन कटा के। तवाज़ो ये की मसाइब जहां भर के घेरे हुए हैं, मसाइब जहां भर के घेरे हुए हैं। अरे तवाज़ो ये की कूफियों ने बुला के, तवाज़ो ये की कूफियों ने बुला के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ऐसी दुआ मांग रहे थे, वाह रे वाह कैसी दुआ होगी। हमें तो ऐसा लगता है कि जब हुसैन ने दुआ मांगी होगी तो करबला का मैदान थर्रा के रह गया, जुम्बिश में आ गया होगा, सकते में आ गया होगा। अल्लाह अकबर। 7 तारीख से पानी बंद है। ऐ लोगो ये कोई मामूली बात है, ये कोई मामूली बात है। अल्लाह उसी रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना ने अपने बेटे को बुलाया। किसको बुलाया? अपने बड़े बेटे को बुलाया। क्या नाम है हुसैन के बड़े बेटे का? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं बिल्कुल एक बात साफ करता हूं। इमाम हुसैन ने उसी रात के सन्नाटे में अपने बड़े बेटे को बुलाया जिनका नाम है हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला। बेशक बेशक। और बुला के कहा अपने बेटे से, ऐ बेटे जरा खेमे से बाहर निकलो, खेमे से बाहर निकलो। अब्बा जान इस रात में आप खेमे से बाहर हमें कहां भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? का बेटा जाओ जरा उस मैदान जंग का रात में नक्शा तो देखो जहां कल शहीदों के सर कट के नीचे आए। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद इमाम हुसैन के हुक्म से खेमे से बाहर निकले और मैदान करबला, उसी मैदान जंग का आप चल चल के जायजा ले रहे हैं। कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं, तो कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं। अली असगर अली अकबर उस रात में पूरे मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद अली अकबर ने उस रात में उस मैदान में क्या देखा वो सुनो तवज्जो से। जब अली अकबर उस मैदान को देख रहे थे तो क्या देखा अली अकबर ने? अल्लाह अल्लाह। सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात के सन्नाटे में उस मैदान जंग में अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक खातून, एक ज़ईफ़ा, एक औरत आई हुई है जो उस मैदान से कंकर उठा रही है, कंकर चुन रही है, नुकीले पत्थर चुन रही है, कटीली कंकरियां चुन रही है और चुन चुन के उन कंकरियों को बीन बीन के उन कंकरियों को अपने दामन में भर रही है। अल्लाह अकबर। ये सैयदना अली अकबर देख रहे हैं ये मैदान से नुकीले पत्थरों को, कंकरों को समझे आप उठा उठा के
अपने दामन में भर रही हैं, गोया के मैदान को वो साफ कर रही हैं। ये तो हुआ ना कि मैदान को गोया के वो साफ कर रही हैं। अली अकबर देख आए और आने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली अकबर जो हम शक्ले पैगंबर हैं, बेशक अब्बा की बारगाह में हाजिर हुए। अब्बा जान, मैं मैदान जंग का नक्शा देख आया हूं। तो हुसैन ने पूछा, बेटे देख लिया? अब्बा जान देख आया हूं, मगर एक बात बताएं। का वो क्या? कि मैंने उस मैदान में एक ज़ईफा को देखा है, एक औरत को बैठे देखा है, एक खातून को देखा है। वो औरत, वो ज़ईफा, वो खातून मैदान जंग से नुकीले पत्थरों को, चुभने वाली कंकरियों को बीन बीन के अपने दामन में भर रही थी। इतना सुना तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, किसकी आंखों में? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। यानी अली अकबर के वालिदे मोहतरम सैयदना इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। तो अली अकबर पूछने लगे, अब्बा जान ये आंसू कैसे है? ये क्या मामला है? वो कौन ज़ईफा है? वो कौन खातून है? सैयदना इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, वो कोई दुनिया की औरत नहीं थी, वो कोई दुनिया की खातून नहीं थी, वो दुनिया की कोई ज़ईफा नहीं थी, बल्कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे शहजादे अली अकबर, ऐ हम शक्ले पैगंबर, जो करबला के मैदान से, जो मैदान जंग से कंकरों को साफ करके दामन में भर रही थी, वो कोई और नहीं थी, बल्कि वो मेरी माँ खातून जन्नत खतबते फातिमा ज़हरा थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान शहीद आज़म, अज़मत शहीद आज़म, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, बेटे वो मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा थी, जो मैदान करबला को साफ कर रही थी। अल्लाह अकबर। फातिमा ये दादी है ना अली अकबर की। भाई फातिमा के बेटे हुसैन है और हुसैन के बेटे अली अकबर है ना। तो फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, कंकरों को साफ कर रही है, नुकीले पत्थरों को साफ कर रही है। आप एक बात का इससे अंदाजा लगाओ कि बीबी फातिमा ज़हरा को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि कल जब मेरे लाडले, कल सुबह जब 10 तारीख होगी, जुमे का दिन होगा, सन हिजरी 61 होगी, जोहर का टाइम होगा, समझे आप? ऐसे टाइम में जब मेरे लालों के सर कलम होके शहीद होके जमीन पे गिरते होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लालों के सर से ही नुकीले पत्थर चुभ जाए। इतना भी फातिमा ज़हरा को बर्दाश्त नहीं है। तो भला बताइए, जिन्होंने खंजर चलाया, जिन्होंने अनिया चलाई, जिन्होंने सिनाने चलाई, जिन्होंने नेज़े चलाए, जिन्होंने बल्लम चलाए, जिन्होंने भाले चलाए, जिन्होंने पानी बंद किया, जिन्होंने खाना बंद किया, जिन्होंने हिजाजी और अरबी रास्तों पर पुलिस के पहरे बिठाए, उनका हाल क्या होगा? हजरत मोहतरम इमाम आली मकाम कितना रोए होंगे। अल्लाह अकबर। वो रात समझे आप, इमाम हुसैन की ऐसे ही गुजरती है, दुआ में गुजरती है, याद खुदा में गुजरती है, और अपने घर वालों को सब्र की तलकीन दे रहे हैं, इस सब्र की तलकीन में गुजरती है। और इमाम आली मकाम ने अपनी बहन को भी समझे आप सब्र की तलकीन दी है।
अल्लाह अकबर वालों को सब्र की तलकीन दी है। अल्लाह अकबर, कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, है? अरे हुसैन की पैदाइश तो बहुत बाद में हुई है और हुसैन की शहादत दुनिया में पहले ही मशहूर हो गई। बेशक बेशक हकीकत बेशक सुभान अल्लाह। जब वाक़यात करबला खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद भी एक इतना लंबा मैटर है जिसमें ये बात आएगी कि हुसैन की शहादत कब से शुरू हो गई थी। पैदाइश तो हुसैन की बात की, शहादत पहले की खबर। हज़रात अब आइए जरा, वो रात गुजर गई, रात गुजर गई। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद कयामत खैज खूनी सूरज 10 तारीख का नमूदार होता है, 10 मुहर्रम आती। और जब 10 मुहर्रम आई तो अमर इब्ने साद ने कहा, अए हुसैन क्या ख्याल है तुम्हारा, आप बताओ, आप बताओ। समझे आप? तो हुसैन ने फरमाया जो ख्याल मदीने में था वही ख्याल मक्के में था, वही ख्याल आज कूफा में है। फासिक के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता, समझे आप? फासिक के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। और यही हुआ। अल्लाह अकबर। हुसैन ने फरमाया सुनो, 10 तारीख को कि तुमने बुलाया है मैं नहीं आया हूं, तुम्हारे खत लाए हैं मैं नहीं आया हूं। और सुन लो, कभी भी यजीद के हाथ पर हाथ चला जाए हुसैन को ये गवारा नहीं है। उसी बीच में अब सुनने की बात है, उसी बीच में वही शख्सियत जिसको हुर कहा जाता है, हुर आ गए, वो जो 1000 फौज लेकर हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। हुर किसी ने कहा कि किसी जहन्नमी को सेकंडों में जन्नती बनता देखो तो हुर को देख लो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। किसी जहन्नमी को सेकंडों में जन्नती बनता देखो तो हुर को देख लो। तो वो हुर जो हुसैन को 1000 का लश्कर लेकर गिरफ्तार करने आ गए, वो खड़े हो गए और कहा, है अमर इब्ने साद कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये नवासे रसूल है, क्या तू इनसे जंग करेगा? क्या इनके खून में अपने हाथों को रंगीन करेगा? मैदाने क़यामत में तू क्या कहेगा? इनके नाना के सामने क्या जवाब देगा? कौन सा रुख लेकर जाएगा? तो अमर इब्ने साद क्या बोला, अरे रे क्या मामला, क्या तुम बदल गए हो, क्या बदल गए हो, उधर की बोली बोल रहे हो, क्या बात है? तुमको तो हम बहुत बड़ा समझते थे, समझे, भारी भरकम आदमी समझते थे, जिम्मेदार समझते थे, उधर कैसे पहुंच गए? समझे आप? तो हुर ने, समझे, हुर क्या बोले अमर इब्ने साद से, समझे, हुर अब हुर हो गए, हुर माने आजाद, आजाद यानी अब जहन्नम से आजाद हो गए। पहले खाली हुर थे, अब हुर बिल्कुल आजाद, समझे, सब हुर, सारी खबासत हुर सब चली गई, समझे आप? हुर अब क्या हाल है, समझे आप? बोला अमर इब्ने साद, अरे अमीरुल मोमिनीन का साथ छोड़ रहे हो? तो हुर ने क्या कहा, सुन, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैअते गुलाम, करते हैं बादशाह कहीं बैअते गुलाम। ओ बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, ओ बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम। और दोज़ख से दूर रहते हैं, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, दोज़ख से दूर रहते हैं, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के। अरे काबा कभी झुका नहीं आगे कनिष्ठ के। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बेशक। काफी जा चुके अंदर पास। तो हुर ने तो ये जवाब दे दिया, समझे आप?
हुर ने जवाब दिया, अमर इब्ने साद हुर के जवाब से कांप के रह गया। अमर इब्ने साद ने बहुत समझाई, आप कहा देख ले अब तेरे लश्कर से मैं ठोकर मार के इधर जाता हूं, तेरे लश्करे यजीदी से ठोकर मार के लाते मार के हुसैन की तरफ जाता हूं। ये सुनकर लश्करे आता ने मारा हुर ने एक नारा, ये सुनकर लश्करे आता ने मारा हुर ने एक नारा, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब उधर से किधर आ गए, इधर आ गए, और उस वक्त कहां थे, बीच में थे। एक पैर जन्नत की तरफ था और एक पैर जहन्नम की तरफ था। किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, समझे आप। तो फैसला हो गया हुर का, और जब फैसला हुर का हो गया तो अब हाथ बांध के खड़े हो गए हुसैन की बारगाह में। हुसैन, मैं वही हूं कि मैं आपको 1000 की फौज लेकर गिरफ्तार करने के लिए गया था, मैं आपको पकड़ने के लिए गया था। क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मेरा ये जुर्म माफ हो सकता है? मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अंता हुर्रुन, क्या कहा, अंता हुर्रुन, यानी तुम आजाद हो। अब कैसे आजाद हो? जहन्नम से आजाद हो, यानी तुम्हारी खता माफ हो गई, तुम आजाद हो। हजरात मोहतरम हुर 2 मिनटों में जन्नती बन गए, दुनिया बदल गई, किस्मत ही बदल गई। अरे जब तुम तारीख करबला पढ़ोगे हज़रत हुर को जन्नती कहोगे। हजरात मोहतरम अब हुआ क्या, अब उधर जब अमर इब्ने साद बार बार जंग की वार्निंग दे रहा है, जंग चैलेंज पे चैलेंज कर रहा है, तो हजरात मोहतरम अल्लाह अकबर, उसी असना में इसने क्या किया, एक तीर छोड़ा अमर इब्ने साद और खाली हवाई, जैसे हवाई फायर करते हैं ना लोग, खाली छोड़ते हैं बंदूक, हवाई तीर छोड़ के फेंक दिया, मैदान गिरा दिया और कहा अपने साथियों से, ऐ मेरे साथियों गवाह रहना, पहला तीर मैंने डाला है, मैंने छोड़ा है। ये अमर इब्ने साद कह रहा है। हुसैन ने फरमाया अपने साथियों से जंग की इब्तिदा तुम मत करना, अपनी तरफ से जंग शुरू मत करना, ये हुसैन ने अपने साथियों से कह दिया था। तो अमर इब्ने साद ने तीर पहला छोड़ के जंग की स्टार्ट कर दिया, जंग को शुरू कर दिया। हजरात मोहतरम इसी दरमियान में इमाम आली मकाम के एक शहदाई है, एक दीवाने हैं जिनको हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब कलबी कहा जाता है, जो कबीले बनु कल्ब से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं। तो तुम कहोगे यार 17 दिन वाला कैसे मिल गया? तो बात वो मैंने कही थी ना कि कुछ लोग रास्ते में मिले थे, कुछ मदीने से जोड़े थे, कुछ मक्के से जोड़े थे, कुछ हज से आए थे वो जुड़ गए थे, लोग जुड़ते चले गए हुसैन से, अच्छा खासा लश्कर हो गया, समझा। उन्हीं जुड़ने वालों में एक हते वहाब भी हैं, समझा, वहाब अब्दुल्ला बिन कलबी, ये कबीले बनु कलब से ताल्लुक रखते हैं। इनकी माँ भी थी, इनकी बीवी भी थी, समझा। 17 दिन कुल शादी को हजरात मोहतरम ये भी थे। अब इनका समझे जोश उबाल मांगता है, समझा, जोश पैदा हो गया अब्दुल्ला बिन कलबी के बदन में कि मैं जाता हूं लड़ने के लिए, समझा। जब अब्दुल्ला लड़ने के लिए जाने लगे तैयार होके, समझा, तो बीवी ने पकड़ लिया दामन, कहां जा रहे हो? कर जाने तो मैं जा रहा हूं मैदान कारदार में, हुसैन पे कुर्बान होने जा रहा हूं। कर नहीं, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। का क्यों? का वाह रे वाह,
तुम जाओ हुसैन की मोहब्बत में सैकड़ों दुश्मनों को कत्ल करके फिर शहीद होके जन्नत में जाओ, हूरे तुम्हारा इस्तकबाल करें, तुम्हें फरिश्ते जन्नत में ले जाएं, मगर मेरा हाल क्या होगा? आप लोग सुस्त पड़ गए बिल्कुल। अब कोई टेक लगा लिया, बस यही पर खत्म करता हूँ, मैं देख लेता हूँ ना। गए पिंचर हो बात ही खत्म करता हूँ, अगले चले कल से। काफिर मेरा क्या होगा? समझे आपका क्या होगा? का तुम तन्हा चले जाओगे? अरे का तुम शहीद की बीवी कहलाओगी? अरे तुम तन्हा जाओगे, मैं कैसे जाऊंगी? कि मैं तुमको भी अपने साथ में जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो क्या बीवी ने कहा ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो तुम भी चलो और हम भी चले, हुसैन के सामने चले, ये बात हुसैन के सामने करो, ये फाता हुसैन के सामने करो, और इस फाते की जमानत इमाम हुसैन ले ले तो मैं तुम्हें जान जाऊंगा। लिहाजा अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी हुसैन की बारगाह में जाते हैं और हुसैन के सामने कहते हैं कि सरकार आप जमानत ले लीजिए, अगर मैदाने कारदार में मैं शहीद हो गया और कल आपके करम से जन्नत में गया तो मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपनी बीबी को अपने साथ में लेकर जाऊंगा। इमाम हुसैन ने जमानत ले ली, हज़रात मोहतरम अब जमानत हो गई, लिहाजा चले। और जाने के बाद उस मैदाने कारदार में समझे आप, कुछ को फना फिन्नार किया, प्यासे हो गए, पलट के फिर आ गए, माँ का रुख देखा, बीवी का चेहरा देखा, माँ ने भी दुआएं दी, बीवी ने दुआएं दी, हुसैन ने दुआएं दी। माँ ने कहा बेटा जाओ, जन्नत की हूरे हाथों में जामे कौसर लिए खड़े। सुभान अल्लाह बेशक। फिर चले गए हज़रत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी, और जाने के बाद कुछ यजीदियों को, कूफियों को, शामियों को फना फिन्नार करते हैं। वो वक्त भी आ गया कहते अब्दुल्ला शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब चूंकि इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं, कल से अब हाशमी खानदान हुसैन के घर वालों की शहादत शुरू होगी। अब जब करेंगे तो पूरी ही करेंगे, अभी घर वाला कोई नहीं। हुसैन के घर वालों की शहादत है अली अकबर, अली असगर, वो कहना चाहिए अली औसत, और वो अली असगर, अली अकबर, कासिम, औलाद अकील, तमाम अब्बास अलंबरदार, इन सब की शहादतें कल इसलिए सीधी सीधी कल शुरू की जाएगी। आज कोई भी शहादत हाशमी खानदान की मैंने नहीं ली है, समझे, हाशमी खानदान की कोई शहादत बयान नहीं की है। परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। परवरदिगार आलम हमें सही मानों में दीवाने हुसैन बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।